जय मसीह की। हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों को प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने हम सभी को ये सुंदर सा दिन दिखाया है और आज फिर से हम परमेश्वर के एक नए वायदे पर मनन करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि अब तक के जितने भी परमेश्वर के वायदों पर हमने मनन किया है, आप उसके द्वारा आशीषित हुए हैं। और आज हम परमेश्वर पिता के 6वें वायदे के विषय में मनन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है, मैं तुम्हें मजबूत करूँगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा। आइए मेरे प्रियो, हम मनन में जाएंगे। वचन में इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 89 पद 13, तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान है और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। हाँ मेरे प्रियो, हम विश्वास से इस वचन को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, 2 कुरिन्थी 12 पद 9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें हमारी हर एक परिस्थिति में, हर एक कठिनाइयों में, हर एक परेशानियों में हमें सिद्ध करती है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो हमें संभाले हुए है, और चाहे हम कितने भी निर्बल हों, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें सामर्थ देता है। और सच में उस समय जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करती है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन में देखेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 8 और 9। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। 9वां पद, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। सच में मेरे प्रियो, यदि मैं और आप हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो निश्चय ये वचन मेरे और आपके लिए। चारों ओर से इस संसार में क्लेश है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ने कहा था कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु उस संकट में हमें पड़े नहीं रहने देता मेरे प्रियो, लेकिन अपने प्रेम से, अपनी भुजा से हमें उस विपत्ति से बाहर निकालता है। कई बार होता है कि किसी परिस्थिति के लिए, किसी कार्य के लिए हम कोई उपाय नहीं कर पाते, हम निराश होते हैं, हम चिंता में होते हैं, हम तनाव में होते हैं। उसी समय परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। वैसे ही पद 9 इस प्रकार कहता है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हो सकता है कि हमारे परिवारों में या नाना प्रकार की जब कठिन परिस्थिति होती है तो हम सताए जाते हैं, हम दुख को झेलते हैं और कई बार हम अपने प्रियों से त्यागे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे साफ कहते कि मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हम गिराए जाते, कई बार हम असफल होते हैं अपने कार्यों में, परिस्थिति में, लेकिन हम नाश नहीं होते मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें संभालता है, हमारे परमेश्वर की सामर्थ हमें संभालती है मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर प्रभु यीशु पर संपूर्ण विश्वास करना है कि पिता हमें संभालने के लिए, हमें मजबूत करने के लिए हर एक परिस्थिति में मेरे और आपके साथ है। वचन इस प्रकार कहता है प्रियो, प्रेरितों के काम 6 पद 10, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना ना कर सके। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि पतरस का जीवन एक साधारण जीवन था और वो अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन जब परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा उसके जीवन में आई तो उसके मुख को परमेश्वर ने खोला और वो अद्भुत अद्भुत बातें, सामर्थी बातें अपने मुख से होकर बोलने लगा, जिसका सामना वहाँ पर रहे लोग नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, वैसे ही हो सकता है कि आज मेरे और आपके जीवन में बुद्धि की कमी है, हम किसी से अपने पक्ष के बात नहीं कर पा रहे हैं, या हम किसी के सामने खुलकर बातें नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे अंदर झिझक है। तो आज परमेश्वर पिता हमसे कह रहे हैं कि तुम मुझसे उस स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि को मांगो, वो पवित्र आत्मा मांगो, और मैं तुम्हारे जीवन को उस ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करूँगा। मैं तुम्हारे मुख को खोलूँगा और तुम्हारे मुख से होकर मैं सामर्थी बातों को कहूँगा,
दूंगा जिसका सामना कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। हाँ मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर पिता से उस पवित्र आत्मा को, उस स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि को मांगना है मेरे प्रियो। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर पिता ने हम सभी को, जो हम साधारण से हैं, जो हम बातों को नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे मांगो तो मैं तुमको अद्भुत ज्ञान और बुद्धि दूंगा और तुम्हारे मुख को खोलकर मैं हर एक से बातचीत करूंगा। धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए। वचन इस प्रकार कहता है प्रियो, यिर्मयाह 15:20, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की ये वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। कितना प्रेमी और दयालु हमारा परमेश्वर पिता है मेरे प्रियो, कि हम किस परिस्थिति में है वो अच्छे से जानता है। चाहे हम लोगों के विरोध में हो, चाहे हम अपने कार्य स्थल में चारों ओर से ऐसी बातों से भारी बोझ से दब गए हों, या कार्य का बहुत ज़्यादा भार हमारे जीवन में आ गया हो, या परिवार में हम नाना प्रकार से विरोधों का सामना कर रहे हैं, तो उस समय परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं कि मैं तुझे पीतल की दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। मतलब परमेश्वर मुझे और आपको ही ऐसा मजबूत करेगा कि कोई भी जो हमसे लड़ने आएंगे वो हम पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। जो हमारे विरोध में बातें करेंगे, उन विरोध की बातों का मेरे प्रियो आपको और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम उनकी बातों को सुन के भी अनसुना करेंगे मेरे प्रियो। ऐसा दृढ़, ऐसा मजबूत परमेश्वर पिता मुझे और आपको करना चाहता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर साफ कहते हैं कि उस परिस्थिति में बचाने के लिए और उद्धार करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये मेरी ही वाणी है, और दुष्ट लोगों के हाथ से मैं बचाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारे चारों ओर कितने भी उपद्रवी लोग हों, उनके पंजों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर मेरे और आपके साथ है मेरे प्रियो। हम बहुत सी बातों का सामना करते हैं मेरे प्रियो, जो लोग हमारे विरोध में कहते हैं, और कई बार हम निराश होते हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर हमें मजबूत करता है, हमें दृढ़ करता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर पिता हमसे इतना प्रेम करते हैं। सच में हम हृदय की गहराई से परमेश्वर पिता को इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। वचन इस प्रकार कहता है प्रियो, यहेजकेल 3:9, मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है, इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देख कर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है कि कई बार हम लोगों के मुख को देख कर डरते हैं, हम उनकी काया को देख कर डरते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर मुझे और आपको बहुत बहुत मजबूत करना चाहता है। वो चकमक पत्थर से भी कड़ा करना चाहता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हम पत्थर के अगर उदाहरण को देखें तो आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि वचन इस प्रकार कहता है, कोने का सिरा व पत्थर, वो पत्थर उसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर पिता मुझे और आपको प्रभु यीशु के तुल्य मजबूत करना चाहता है मेरे प्रियो। वो कोने का सिरा, लेकिन वो पत्थर जिस पर विश्वास करने से मैं और आप कभी लज्जित नहीं होंगे मेरे प्रियो। हम अच्छे से जानते हैं कि एक मूर्ख और बुद्धिमान ने अपने घर को बनाया, एक ने चट्टान और एक ने बालू पर, लेकिन परमेश्वर पिता का वचन इस प्रकार कहता है कि जिसने चट्टान पर, जिसने पत्थर पर अपना घर बनाया, उसका घर स्थिर रहा। कितनी भी मेह, कितनी भी बाढ़, कितनी भी बारिश और आंधियाँ आईं, कितनी भी विपत्तियाँ आईं, कितने भी लोगों के बोलने के तीर, वो बर्छी के समान बातें चली, लेकिन कोई भी उसे गिरा नहीं सकी मेरे प्रियो। हर एक वो आंधियाँ जो विपत्ति बन के आती हैं, उस समय परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे पत्थर से भी कड़ा कर दूंगा। तो कितना सुंदर वचन है मेरे प्रियो, कि उन परिस्थितियों से, उन लोगों के मुख को देख
देखकर मुझे और आपको डरना नहीं है। चाहे कोई कितना भी दंगा करने वाला हो, चाहे कोई कितना भी उपद्रवी हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिसने इस पृथ्वी को बनाया है वो कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर पिता मुझे और आपको इतना दृढ़ कर रहा है कि कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता है। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर पिता को इस सुंदर वचन के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे वायदा किया कि वो हमें मजबूत करेगा, वो हमें दृढ़ करेगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। तो आइए आज हम प्रार्थना में परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगे कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें दृढ़ करे, हमें मजबूत करे, हम गिरे नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से हम स्थिर रहें। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप हमारे संग और साथ, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। निरंतर आप हमसे प्रेम करते हैं, आपका अनुग्रह हम पर बना हुआ है, हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज के वायदे के द्वारा एक एक के जीवन में आप कार्य को करें। आज का वायदा प्रभु, मैं तुम्हें मजबूत करूँगा परमेश्वर, हर एक के जीवन में ये वायदा आज पूरा होने वाला हो सके। मेरे पिता, जो भी आज पिता परेशानियों में है, आज छुटकारा चाहते हैं, हर एक को शत्रु के पंजे से आप छुटकारा देकर उन्हें बलवंत करें। हर एक उन उपद्रवी लोगों से आप छुटकारा दें प्रभु, जिनके बीच में प्रभु लोग कमज़ोर हो रहे हैं पिता, जो गिर रहे हैं मेरे पिता, आप उन्हें मजबूत करें मेरे पिता परमेश्वर। चाहे क्लेश कितना हो, संकट कितना भी हो प्रभु, लेकिन आप हर परिस्थिति में हम प्रत्येक को आप मजबूत करें मेरे पिता। होने दीजिए कि हम प्रत्येक का मन ऐसा हो प्रभु, आपका वचन कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, चाहे कितना भी सताव हो, कितने भी विरोध की बातें हो, कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो मेरे पिता, लेकिन हम हर परिस्थिति में अपने लोगों के लिए, उन सताने वालों के लिए हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और उनके जीवन में हम आशीषों को देने वाले हो सकें। ऐसा अनुग्रह आप हमें प्रदान करें मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, जो इस वीडियो को सुनते प्रभु, हर एक को आप मजबूत करें मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परिस्थिति पिता परमेश्वर, कोई भी बात उन पर प्रबल ना हो मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी बात पिता परमेश्वर वो देख के ना घबराएं, ऐसा आप उन्हें स्थिर करें मेरे पिता परमेश्वर। और सच में मेरा विश्वास है प्रभु कि आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि वो मिल गया है। हाँ मेरे पिता, और वैसा ही हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि जब आज आपने हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, तो आपने हम प्रत्येक को उन परिस्थितियों में मजबूत कर दिया जिसका हम सामना नहीं कर पा रहे मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हृदय की गहराई से हम पिता आपको महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना पिता आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।